धुरंधर की ऑडियो एल्बम हो या मुंबई इंडियंस की पॉसिबल प्लेइंग 12, भाई एक के बाद एक बैंगर्स है। मतलब दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में है। दुनिया का नंबर 1 व्हाइट बॉल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आपकी टीम में है। दुनिया का नंबर 1 360 डिग्री बैटर सूर्य कुमार यादव आपकी टीम में है। साथ में 5 ट्रॉफी जीतने वाला कप्तान, उसका एक्सपीरियंस और अब उसकी फिटनेस आपकी टीम में है। तो क्रिकेटिंग लॉजिक तो ये कहता है कि ये टीम कैसे नहीं जीतेगी टाइटल, लेकिन फिर आईपीएल की सच्चाई आती है। फितरत है इस टूर्नामेंट की, बाकी 9 टीम्स भी उतनी तैयार आती हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू कम टुगेदर अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन जो 2020 से नहीं हुआ ना, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मुंबई आर एब्सोल्यूट फर्म फेवरेट्स ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन कहां पे चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि विद ग्रेट पावर एंड ग्रेट ऑप्शंस ऑल्सो कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन टिप वन एंड विद जतिन सप्रू, चैप्टर 6, मैजिकल मुंबई। मुंबई के स्क्वाड को देखो यार, मुझे लगता है जितने भी प्रीव्यूज आपने देखे होंगे, अरे खुद क्रिकेट फैन किसी एक्सपर्ट से कम थोड़ी होते हैं यार। ये टीम, ये जो प्लेइंग 12 बनेगी, दिस इज गोइंग टू बी फिनोमिनल, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है, क्वालिटी इतनी है और फॉर्म इतनी है इस टीम के पास। कई बार ना सोशल मीडिया पे देखा है ऑक्शंस के बाद या किसी भी टूर्नामेंट में आएगा, अरे मुंबई के पास अनफेयर एडवांटेज है। भाई जो स्क्वाड तैयार किया है, आपके पास भी ऑक्शन टेबल पे उतने ही पैसे होते हैं जितनी बाकी टीम्स के पास है। ट्रेड विंडो आपके लिए भी उतनी बड़ी होती है जितनी बाकी टीम्स के पास है। मुंबई, आई फेल्ट इन मेनी वेज, एक बड़े मॉडर्न डे लीग या कोई स्पोर्ट एक लीग में, टीम एक लीग में कैसे चलती है, उसमें बहुत फ्रंट रनर्स थे। 2010, 11, 12 से एक बड़ा तगड़ा प्रोफेशनल सेटअप किया था, जो अब आपको ऑलमोस्ट हर टीम में देखने को मिलेगा। लेकिन मुंबई अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी सोच लेके आता है, कई बार सही नहीं होती। एक बार आपने जोफ्रा आर्चर और बुमराह को साथ में खिलाने की हसरतें तैयार की थी, ऑक्शन में आपकी स्ट्रैटेजी अलग थी, आर्चर फिट नहीं हुए थे। सो यू विन सम, यू लूज सम, लेकिन आप उस अप्रोच को नहीं छोड़ते। एंड अब लग रहा है कि उस अप्रोच के साथ, क्योंकि इस बार अल्लाह गजनफर फिट है, आपने ट्रेड में शर्फिन रदरफोर्ड को अपने नाम कर लिया, आप शार्दुल ठाकुर को ले आए, आप मयंक मरकंडे को ले आए, कि जो आपकी एब्सोल्यूट विश लिस्ट थी ना, वो अब शेप लेती हुई दिख रही है। और फॉर्म की जो हमने बात करी, इस मुंबई इंडियंस की टीम में अभी अभी इंडिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसके 4 जो सेमीफाइनलिस्ट थे, मतलब टॉप 4 टीम जो 20 में से रही थी, उनके कुछ टॉप परफॉर्मर्स 8 इन टोटल इस मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 12 में आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया से सूर्य कुमार यादव कैप्टन, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह। न्यूजीलैंड रनर्स अप थी, मिचेल सैंटनर उनके कैप्टन इस टीम में। रायन रिकल्टन साउथ अफ्रीका के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर या थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, ये फैंटास्टिक टूर्नामेंट इस टीम में। शर्फिन रदरफोर्ड ने 183 रन बनाए थे तहलके वाली स्ट्राइक रेट के साथ इस टीम में। विल जैक्स इंग्लैंड के लिए 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच थे इस टीम में। मतलब ये 8 प्लेयर्स हु लिट द वर्ल्ड कप फॉर देयर टीम्स मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 12 का हिस्सा होंगे। विल जैक्स की अवेलेबिलिटी पे अभी मे बी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। मैंने 1-2 जगह से सुना है दैट ही माइट बी मे बी ज्वाइनिंग द टीम लेट, या कुछ पर्सनल रीजंस के चलते नॉट एंटायरली श्योर इफ ही इज गोइंग टू स्टार्ट द सीजन मुंबई के लिए। किसी ट्रेनिंग वीडियो में भी हमने नहीं देखा है विल जैक्स को, लेकिन उसके बावजूद अब तो रोहित शर्मा जो हिटमैन से फिटमैन बन गए हैं, क्योंकि उनके निशाने पे 2027 का वर्ल्ड कप है। गजब की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कोई इंजरी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। मतलब धुरंधर का ही गाना है ना तो कारवां की तलाश है, ना हम सफ़र की तलाश है, बस ट्रॉफी के थोड़े और दीदार करने की तलाश होगी। कि टीम की विरासत जो तैयार की थी, उस विरासत की किताब में पहला पन्ना नहीं, वो पूरी किताब रोहित शर्मा पे पहली लिखी जाएगी। इस फॉर्मेट को इंटरनेशनल लेवल पे आप अलविदा कर चुके हैं, बट यूड वांट टू सी द टीम बैक ऑन द विनिंग वेज, और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो। सो इस बार क्योंकि फिट आए एंड लाइक देयर इज नो इंजरी दैट ही इज कैरिंग, मे बी इज गोइंग टू बी देयर ऑन द फील्ड ऑल्सो। लेकिन मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ अगर लिस्ट डाउन करनी हो, 8 प्लेयर आपके पास जिनके पास वर्ल्ड कप की फॉर्म और जबरदस्त परफॉर्मेंस है। फिट रोहित शर्मा, मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह गजनफर अवेलेबल, उपलब्ध हैं, एंड आई थिंक टीम सेटल भी हो चुकी है। जो पूरा कैप्टनसी ट्रांजिशन, उसके बाद लीडरशिप ग्रुप है पूरी, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, इस टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं एंड दे लुक लाइक देयर इन अ वेरी हैप्पी स्टेट। थ्रेट कोई नहीं है यार, बस जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना, उस पर थोड़ा फोकस रहेगा। क्योंकि जैसे हमने राजस्थान की बात की थी, आपके अगर 2 प्रमुख जो स्पिनर्स हैं वो दोनों फॉरेनर्स हो, दैट इज नॉट ऑन योर विश लिस्ट। अब मिचेल सैंटनर और अल्लाह गजनफर आपके 2 सबसे क्वालिटी के स्पिनर्स हैं, लेकिन ये दोनों साथ तो नहीं खेल सकते।
अगर साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं और आपको मेजरली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. इट्स नॉट दैट यू कांट मेक अ 12 विद द टू ऑफ देम, यू कैन मेक इट, लेकिन आइडियली दोनों साथ नहीं खेलेंगे. तो फिर जो आपके बैकअप वाले इंडियन स्पिनर्स है ना, वहां पे उतना एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है. मुंबई इंडियंस की स्टार्ट अच्छी होनी ये जरूरी है. इस बार पहला मैच केकेआर के सामने और केकेआर इज स्ट्रगलिंग विद देयर ओन इंजरीज. 2012 से शायद नहीं जीते हैं कोई भी अपना पहला मैच. दे वुड लाइक टू स्टार्ट ऑन द विनिंग वेज, बिकॉज इतनी अच्छी टीम और इतने ऑप्शंस के साथ ना, अगर आप 2 मैच फिर हार भी जाते हैं तो पता है क्या होगा, बाहर से भी बात होगी और शायद आपको भी लगेगा यार मेरे पास ये ऑप्शन भी तो है, क्या मैं इस ऑप्शन की तरह देख सकता हूं, क्या मैं वो परफेक्ट 11 या 12 जो ढूंढ रहा हूं उसमें कोई और चेंज कर सकता हूं. लेकिन अगर आपको जो टीम जिसके साथ आप उतरते हैं पहले 2-3 मैचेस में 1-2 मैच आप जीत जाते हैं, देन यू नो कि हमने सही डिसीजन लिया है. बिकॉज पहले 4-5 मैचेस जो टूर्नामेंट के होते हैं वहां पे हर टीम को तलाश होती है कि हमारी परफेक्ट 12 क्या है या क्लोजेस्ट टू परफेक्ट 12 क्या है. जो टीम स्ट्रगल करती है ना, उनको अपनी परफेक्ट 11-12 का अंदाजा होते होते आधा सीजन लग जाता है. सो मुंबई वुड वांट कि ये सेटल टीम है, इसमें 8-9 प्लेयर्स ऑलमोस्ट पूरे टूर्नामेंट में हमें सेम दिखेंगे, लेकिन वो जो बाकी 2-3 प्लेयर हैं वो डिपार्टमेंट है वो सेटल दिखे. अब मुंबई की नाम के सामने हमने मैजिक क्यों जोड़ा, क्योंकि ये हीरो को ढूंढ के लाते हैं और उनको तराशते हैं. कौन हो सकते हैं वो प्लेयर्स इस सीजन? मुंबई के थोड़े जो अनकैप प्लेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. उनमें से कुछ जिनको आपने पिछले सीजन भी देखा है, जिनका नाम आपने सुना है, उसमें नाम आएगा रॉबिन मिंच का. झारखंड से आते हैं, कीपर बैटर हैं. गुजरात ने जब साइन किया था इंजर हो गए थे, पिछले साल 2 मैचेस मिले, कुड नॉट रियली इंप्रेस. लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अच्छी थी उनकी, 166 रन बनाए झारखंड के लिए. जो विनिंग टीम थी ईशान किशन की, 162 की स्ट्राइक रेट थी. सो ही इज डन वेल. बिहार से मोहम्मद इजार, एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को साइन किया है. उतनी पेस नहीं है. अगर आप इनका एक्शन देखेंगे आपको थोड़ी मुस्तफिजुर की पीछे से याद आएगी. कटर्स नहीं उतने मारते लेकिन ऑलमोस्ट रिलीज उनकी तरह. उन्होंने डेब्यू किया था बिहार के लिए. 5 मैचेस में उन्होंने 9 विकेट लिए. मयंक मार्कंडे, अश्विनी, नमनधीर, ये तीनों पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. मयंक मार्कंडे ने 6 मैचेस में 16 ओवर डाले, उनको सिर्फ 2 विकेट मिले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, बट ही वाज इकोनॉमिकल. 7.62 की उनकी इकोनॉमी थी. अश्विनी कुमार बाएं हाथ के पेसर जो साहिबजादा अजीत सिंह नगर मतलब मोहाली से आते हैं, उन्होंने 9 मैचेस में 8 विकेटें ली, 9.96, लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड. नमनधीर ने 8 मैचेस में 235 रन बनाए, 152 का स्ट्राइक रेट था. ही हैड अ वेरी गुड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी. रघु शर्मा एक नाम जिस पे नजर रखिएगा, क्योंकि पंजाब के लिए सिर्फ 1 मैच खेला उन्होंने. लेग स्पिनर है, वो मध्य प्रदेश के सामने मैच था और 200 से ऊपर रन बने थे, लेकिन उनकी स्पेल थी 1 विकेट फॉर 24 रन. ही वाज द स्टैंड आउट बॉलर. मयंक रावत ऑफ स्पिन लोअर ऑर्डर ऑप्शन दिल्ली से, मे बी नॉट अ फ्रंट रनर रोल इस बार. नाम आपके पास दानिश मालेवार का भी है जो ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, तो ये थोड़े अभी अकेडमी के ये प्लेयर्स हैं, मे बी नॉट फ्रंट रनर्स. लेकिन एक नाम जो मुझे लगता है कि हमें खेलता हुआ दिख सकता है वो है अथर्व अंकोलेकर का. उनकी कहानी भी कहीं पढ़ रहा था. पिता से वादा किया था क्रिकेट खेलेंगे, उनका सपना था, लेकिन बड़ी यंग एज में पिता को गवा दिया, जो शायद बेस्ट की बसेस में कंडक्टर थे, और वो जॉब फिर उनकी माँ ने ली ताकि जो ये सपना था परिवार का ये कहीं जाके पूरा हो. इंडिया के लिए अंडर-19 खेल चुके हैं, एशिया कप में बड़े मैच में 5 विकेटें ले चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं. बट मुंबई की जो लोकल लीग है उसमें उन्होंने अच्छा किया. बाएं हाथ के स्पिनर हैं, लेफ्ट हैंड बैटर हैं, बट यू फील दैट ही इज नाउ पीकिंग, ही इज ऑन टॉप ऑफ हिज एबिलिटीज. मुंबई में शार्दुल ठाकुर कप्तानी कर रहे थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और बहुत अच्छा सीजन था अंको लेकर का. 10 मैच में 32 ओवर डाले, 9 विकेट लिए, 9 से कम इकोनॉमी थी. जो टोटल 20 बॉल्स खेली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस सीजन, उसमें 43 रन मारे 215 की स्ट्राइक रेट से. T20 करियर में 11 छक्के लगाए हैं, 3 चौके लगाए हैं. ही इज गॉट सम स्पंक एंड ही इज गॉट लोअर ऑर्डर हिटिंग. और क्यों जरूरत आन पड़ेगी, इसके पहले जरा अल्लाह गजनफर से भी आपका राब्ता करा दें. अल्लाह गजनफर 20 साल के हैं, अभी 20 साल के हुए हैं. अफगानिस्तान की जो एक लॉन्ग लिस्ट है जिसमें राशिद खान और मुजीब को अपना रोल मॉडल मानने वाले कई यंगस्टर्स आ रहे हैं, उस फहरिस्त में नाम है अल्लाह गजनफर का, जो एकदम न्यूज में आए थे जब उन्होंने बांग्लादेश के सामने 6 विकेटें निकाली थी. 2 घातक डिलीवरीज हैं, एक उनकी कैरम बॉल है, एक उनकी गूगली है. सो 4 करोड़ 80 लाख में 2024 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने लिया था. पिछले सीजन इंजर्ड थे, लेकिन अब इंतजार कर रहे हैं कि वो खेलें उनके लिए. अभी एमआई एमिरेट्स के लिए आयल T20 खेल के आए, वहां पे अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने. 13 मैचेस में 15 विकेट निकाले, 7 की इकोनॉमी थी. तो अल्लाह गजनफर का खेलना तो मैं तय देख रहा हूं. तो अब प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी. इन मेनी वेज इट्स वेरी इजी, इन अ कपल ऑफ डिपार्टमेंट्स इज नॉट टू इजी. रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन ओपन करते हुए. क्विंटन डिकॉक को आपने ले लिया बेस प्राइस पे, लेकिन रायन रिकल्टन T20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डिकॉक से कहीं बेहतर दिखे, तो आई थिंक रायन रिकल्टन इज गोइंग टू स्टार्ट मुंबई इंडियंस के लिए. सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा,
जो रोल इंडिया के लिए था ना, ऑलमोस्ट 3, सूर्या, तिलक और हार्दिक अगर आप चाहें आप सेट कर सकते हैं। तिलक वर्ल्ड कप में बाद में 5, 6, 7 पे फ्लोट करते हुए भी आए, लेकिन पिछले सीजन उनको ये करना पड़ा था मुंबई के लिए, क्योंकि आप विल जैक्स को 3 या 4 पे खिला रहे थे कि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में खेलते हैं या मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने विल जैक्स को नंबर 7 पे उतारा, पहली बार अपने करियर में नंबर 7 पे उतरे। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंसेस थी कि 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने, और सिर्फ बॉलिंग के लिए नहीं, ज्यादा अपनी बैटिंग के लिए बने थे, तो उन्होंने उस नंबर को स्वीकार लिया। लेकिन वैसे भी इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर विल जैक्स टू प्ले इन दिस टीम। तो सूर्या, तिलक, हार्दिक पांड्या 3, 4, 5 हो गए। 6 पे आपके पास शोरफेन रादरफोर्ड है, कलिप्सो पावर है। 7 पे आपके पास नमन धीर है, जिन्होंने पिछले 2 सीजन में उतने कैमियोज खेल दिए हैं कि सब जानते हैं बंदा कितनी क्वालिटी रखता है। 8 नंबर को अभी वेकेंट रख रहा हूं, मैं आ रहा हूं नंबर 9 पे, जहां दीपक चाहर है। नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह। नंबर 11 पे ट्रेंट बोल्ट। 12 इंपैक्ट प्लेयर, फर्स्ट चॉइस मुझे लगता है अल्लाह गजनफर की होगी। तो अब अगर अल्लाह गजनफर को आप चाहते हैं कि वो आए, अभी तक जो खिलाड़ी हैं, जहां नंबर 8 हमने वेकेंट छोड़ा है, इस टीम में स्पिन तिलक वर्मा और नमन धीर 2 पार्ट टाइम ऑप्शंस हैं। फ्रंट लाइन स्पिनर अगर अल्लाह गजनफर खेलते हैं तो वो सिर्फ एक ही रहेंगे, लेकिन अगर उनको लेके आना है तो आप मिचेल सैंटनर को नहीं रख सकते टीम में। मिचेल सैंटनर आपको 8 पे थोड़ी बैटिंग भी दे सकते हैं। सो इफ अल्लाह गजनफर इज टू प्ले देन मिचेल सैंटनर कांट प्ले। फिर या आप शार्दुल ठाकुर की तरफ देख सकते हैं, अगर आपको एक और स्पिनर नहीं चाहिए। शार्दुल अभी अभी कैप्टनसी कर रहे हैं मुंबई की, लोअर ऑर्डर हिटिंग फाइट है, बंदे को जिद पसंद है, मुंबई में वापस आया, यू वांट टू प्रूव अ पॉइंट, तो आपके पास वो ऑप्शन है। 9 पे दीपक भी बैट चलाते हैं तो 9 तक बैटिंग है। 8 पे शार्दुल ठाकुर का ऑप्शन, या फिर अथर्व अंकोलेकर को वहां पे आप खिला सकते हैं। हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी वहां बैटिंग की, बट ही हैज शोन इन डोमेस्टिक कि उनके पास वो स्किल सेट है जो मुंबई देख सकता है। एक बाएं हाथ का स्पिनर, फर्स्ट चेंज बॉलिंग डालते हैं, नई बॉल से बॉलिंग डालते हैं, और समवन हु कैन हिट द बिग वंस, तो वहां मुझे लगता है कि रोल हो सकता है अथर्व अंकोलेकर का मुंबई इंडियंस के लिए, मे बी इवन एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। लेकिन उस तरफ आपको नहीं देखना, आगे जाके विल जैक्स आपकी टीम में आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि विल जैक्स के रूप में आप वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लें और फिर गजनफर भी खेल पाएं। आपके पास ऑप्शन बहुत है, मतलब इफ यू वांट टू फिल इन विल जैक, शर्फिन रादरफोर्ड, रायन रिकल्टन और अल्लाह गजनफर, तो भी आप कर सकते हैं। आप ट्रेंट बोल्ट की जगह आपके पास बाएं हाथ के पेसर्स भी मौजूद हैं, बट नो वन इज गोइंग टू टच ट्रेंट बोल्ट, सो आई डोंट सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। लेकिन सिर्फ ये नंबर 8 पे क्या डिसीजन लेना है मुंबई को, क्या एक कंडीशन सेंट्रिक होगा, दैट कैन ऑल्सो हैपन, देयर इजंट मच रियली। लेकिन ये चाहे कहने को बड़ी छोटी सी बात हो, लेकिन ये पूरे टीम कॉम्बिनेशन को एक प्लेयर खिलाने के लिए आपको 2 प्लेयर्स के साथ वो फैसला लेना पड़ता है। सो मुंबई वुड वांट कि जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो थोड़ा सेटल्ड डिसीजन हो, जो 3, 4, 5 मैचेस उनके पास हो अपनाने के लिए, देखने के लिए। इट्स नॉट अ टीम दैट पैनिक्स, इट्स अ टीम दैट नोज बिग प्रेशर गेम, हाई स्टेक गेम्स कैसे होते हैं, एंड इट्स अ टीम जहां बहुत क्वालिटी है यार। इस लाइनअप में नंबर 8 तक बात आनी नहीं चाहिए, उस तरीके की ये टीम है। बट लाइक आई सेड, फनी थिंग्स हैव हैपेंड इन द आईपीएल। लेकिन इस टीम के साथ नहीं तो फिर किस टीम के साथ? दिस इज द क्वेश्चन मुंबई इंडियंस के लिए। ऑलमोस्ट सब यही कहेंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है मुंबई इंडियंस का टाइटल जीतने के लिए, एंड द रीजन फॉर दैट इज एन अनबिलीवेबल स्क्वाड, एन इन फॉर्म स्क्वाड। लेकिन बस सबको एक साथ क्लिक करना है, एंड आई थिंक दैट विल हैपन। बहुत टाइम अब थोड़ा गुजर गया है, जो कैप्टनसी का ट्रांजिशन हुआ, हार्दिक, सूर्या, बुमराह, तिलक, ये सब इंडियन टीम के लिए इतना साथ में खेले, वर्ल्ड कप में इतना साथ में थे, एवरीवन इज वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, और साथ में फिर रोहित शर्मा की प्रेजेंस भी, कायरन पोलार्ड के रिश्ते नाते बहुत अच्छे हैं, महिला जयवर्धने हैं। इट इज़ अ टीम दैट ऑपरेट्स लाइक वन फैमिली। लेकिन अगर अच्छी स्टार्ट मिल गई ना स्टार्ट में, देन मुंबई हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दे कैन रन थ्रू दिस सीजन। डोमिनेट करता हुआ देख रहा हूँ इस सीजन मुंबई इंडियंस को। कोई अगर पॉइंट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी टीम्स के प्रीव्यूज अब हर सुबह आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट दस्तक दे रहा है। 28 तारीख से शुरुआत है। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पे एक्सक्लूसिवली आप देखेंगे इस आईपीएल को। थैंक यू फॉर ऑल योर फीडबैक एंड कमेंट्स। आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि डोमेस्टिक प्लेयर्स की कवरेज आपको बहुत पसंद आ रही है। अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे, रिसर्च आप तक पहुंचाते रहें। बट क्या बोलती पब्लिक? मुंबई आली रे आली, 6 ट्रॉफी आली।